आज का टॉपिक है एंजाइम और हम आज डिस्कस करेंगे कि एंजाइम का लिविंग सिस्टम में क्या रोल है और नीट में कौन कौन से इसके प्रश्न आते हैं। तो पहली हेडिंग है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन। पहली हेडिंग कौन सी है इसकी? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन है, कोई मान लेते हैं एक रिएक्शन है ओके, जिसमें क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है। सबस्ट्रेट मतलब अभिकारक, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये हमें जानना है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो ये बराबर हुआ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यूनिट टाइम में जितना प्रोडक्ट बनता है उसको रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में कैसे बोलेंगे? इकाई समय में जितना उत्पाद बनता है उसको अपक्रिया की गति कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक घटना को हम समझते हैं। जैसे गांव में शादी होती है, उसको लेके हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉय है और एक गर्ल है, दोनों मैरिज करना चाहते हैं और दोनों के पास 3 लाख रुपए है, लेकिन शादी में खर्च हो रहा है लगभग 10 लाख। शादी में खर्च कितना हो रहा है? लगभग 10 लाख रुपए। ये जो पॉइंट है, गौर करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब इसको हम मान लेते हैं जयमाला वाला स्टेज है। ठीक है ना? ओके, तो आपको चाहिए कितना? 10 लाख चाहिए। शादी में खर्च हो रहा है 10 लाख, लेकिन आपके पास है 3 लाख। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही जयमाला होगा, जितने भी जनाती लोग आएंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद जो है वो बहिना देंगे। और इसके बाद ये जो ग्रीन लाइन है, मान लेते हैं पैसा तुम्हें दोबारा बहिना के रूप में बन जाता है। ओके, तो हम समझते हैं जितना इनके पास रुपया है और जितना ये खर्च हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट, और इनके पास जितने रुपए है शुरुआत में 3 लाख रुपए है आपके, तो इस जो ये जो गैप है इसको बोलते हैं डेल्टा जी। और ये जो ऊपर निशान लगा रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रैका। और बिना किसी सहायता के हो रहा है, बिना किसी प्रेरणा के, उत्प्रेरण के हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अनकैटालाइज्ड। मतलब बिना किसी सहायता के डेल्टा जी ट्रैगा जो है वो है 7 लाख के आसपास। ओके ओके, अच्छा एक चीज गौर करते हैं, अगर थोड़ा सा, अगर इस लाइन को हम बढ़ा दें, ठीक, ओके, तो जितने रुपए अभी हैं इनके पास शुरुआत में, तो आफ्टर मैरिज जितने इनके पास रहेंगे उसके बीच का जो अंतर है उसको बोलते हैं डेल्टा जी प्राइम। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे हम कि डेल्टा जी प्राइम नॉट क्या होता है।
फिर मान लेते हैं इनको एक बाबा मिल जाता है जिसका नाम है बाबा इंग्लिश। वो क्या करेगा, बच्चा हम तुमको अपने पास से कुछ पैसे दे देते हैं। अब गौर करते हैं, ठीक, ओके, कुछ पैसे दे देते हैं और वो दे कितना देता है, लगभग मान लेते हैं 6 लाख रुपए उसने दे दिया। जो उसने रुपए दिए हैं उसको बोलते हैं डेल्टा जी। ओके, अच्छा, अभी इनको 7 लाख इकट्ठा करना था बिना किसी सहयोग के। अब बाबा इंग्लिश आ गए, उन्होंने सहयोग कर दिया। अब इन्हें जो है केवल 1 लाख अरेंज करना, ठीक है। कुछ पैसे उन्होंने दे दिए, ठीक है, लगभग उन्होंने मान लेते हैं 6 लाख रुपए दे दिए। इन्हें अभी अभी 1 लाख रुपए अरेंज करना है ना, इसको भी बोलते हैं डेल्टा जी ड्रैगन। और यहाँ पे बाबा जी की हेल्प से हो रहा है, कोई कैटलाइज्ड हो जाएगा, मतलब किसी की प्रेरणा से ये काम हो रहा है। अब इसको हम समझते हैं, जो यहाँ पे हमने वाय और गर्ल माना था, ये वास्तव में क्या है, ये है सबस्ट्रेट। ये वास्तव में क्या है, सबस्ट्रेट है। और जो ये हस्बैंड वाइफ बन के निकले हैं, ठीक, ये वास्तव में क्या है, प्रोडक्ट है। ये वास्तव में क्या है, प्रोडक्ट है। और जो ये पैसे का हमने दिखाया था 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, एनर्जी है, वास्तव में ये क्या है, एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। ओके, अब हम समझ लेते हैं, अगर किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कोई एंजाइम नहीं इस्तेमाल होता है, तो आप गौर करेंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, जो डेल्टा जी रहेगा, यहाँ पे लिखा है, ये वास्तव में क्या है, एक्टिवेशन। ओके, और अगर एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है तो डेल्टा जी ड्रैगा, जो कैटालाइज लिखा है, ठीक, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। जो यहाँ पे हमने कहा था कि बाबा इंग्लिश, वास्तव में वो क्या है, एंजाइम। तो आप गौर करेंगे एंजाइम क्या कर रहा है, सीधे तौर पे एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दे रहा है। एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम क्या करता है, अगर आप गौर करेंगे, डिक्रीज कर देगा किसको, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर घट जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, वो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसके अलावा एंजाइम जो है कभी भी एक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। एक्विलिब्रियम जितना रहेगा उतना ही रहेगा। एंजाइम बस क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। जैसे कि यहाँ पे बाबा ने कुछ पैसे दे दिए 6 लाख रुपए, ये जो है, ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दे रहा है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। कभी भी एंजाइम डायरेक्शन नहीं चेंज करता है रिएक्शन, ठीक है। कभी भी एंजाइम इक्विलिब्रियम को कतई नहीं डिस्टर्ब करता है कि एंजाइम आ गया है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। जो रेशियो रहेगा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट का वही रहेगा, ये चेंज नहीं करता, कतई नहीं चेंज करता। अब हम थोड़ा सा एक खेल समझते हैं कि अगर हम एंजाइम लेते हो या नहीं लेते हो, क्या फर्क पड़ता है। तो एक रिएक्शन है CO2 प्लस H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और बन रहा है H2CO। और ये जान लें, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये लगभग बन रहा है 200 मॉलिक्यूल पर आवर। मतलब 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं बिना किसी
एंजाइम के हेल्प से। और अगर हम यही रिएक्शन है और इसमें हम एंजाइम यूज कर लेते हैं प्लस HCO, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है H, तो अगर हम एक एंजाइम है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अगर ये एंजाइम हम यूज कर रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो ये इस एंजाइम की प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट है लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। अगर इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे कैटालाइज्ड रिएक्शन और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, तो लगभग कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम 10 की पावर 7 गुना स्पीड ये बढ़ा देता है। और बढ़ाता कैसा है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। एक्टिवेशन एनर्जी अगर घट जाती है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइकलिस मेंशन इक्वेशन। माइकलिस मेंशन इक्वेशन मान लेते हैं सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है, वन सबस्ट्रेट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन है, ठीक है। हम समझते हैं कि अगर आप एंजाइम कांस्टेंट रखते हैं और धीरे धीरे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, शुरुआत में तो रेट बढ़ेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे वेलोसिटी है वो आपको प्लेटो मिल जाएगा। मतलब फिर उसके बाद आप चाहे जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाएं, आपको आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है उतनी फिक्स मिल जाएगी, फिर उससे ऊपर नहीं बढ़ेगी। ओके, ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक। तो जिस पॉइंट के ऊपर आपको प्लेटो दिख रहा है उसको हम उस पॉइंट को बोलेंगे बी मैक्स, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, इसके ऊपर वेलोसिटी बढ़ने वाली नहीं हो, ठीक। ओके, फिर अगर हम गौर करते हैं थोड़ा सा कि मान लेते हैं कि वी मैक्स आपको मिल रहा है 100, तो वी मैक्स बाई 2 मान लेते हैं यहाँ पे कहीं फंस रहा होगा, फट रहा होगा, अब इस लाइन को ऐसे लंबा कर दें, ये जहाँ पे टच कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे टकराया है इसको केएम की क्या परिभाषा है, केएम सबस्ट्रेट की मात्रा है जिस पर आपको वेलोसिटी वी मैक्स बाई 2 मिल रही है, जिसपे आपको वेलोसिटी कितनी मिल रही है, वी मैक्स बाई 2 मिलेगी, जिसपे आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी, वी मैक्स बाई। तो मैकेलिस मेंशन ने एक इक्वेशन दिया था, एक इक्वेशन दिया था वी, एक इक्वेशन उनको दिया था वी नॉट बराबर वी मैक्स एस अपॉन एम प्लस। ओके, ये उन्होंने इक्वेशन दे दिया मैकेलिस मेंशन ने, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं मैकेलिस मेंशन इक्वेशन। और यहाँ पे अगर आप
ये वेलोसिटी है, इसको वी मैक्स बाई 2 करोगे तो सीधे आपको am बराबर s प्राप्त हो जाएगा। इसको आप हल करके देखोगे, इतना ही आंसर आ सकता है। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके।